गौरी किशोरी आप सभी का अभिवादन करती हूँ। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। भक्तों, कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि मैंने भगवान को कभी देखा ही नहीं है तो मैं उन पर विश्वास क्यों करूं? भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, मैं नहीं मानता भगवान को। ऐसे तर्क काफ़ी लोग करते हैं। तो भक्तों, इस बात को हम एक कथा के जरिए समझेंगे। कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक व्यक्ति रहते थे जो भगवान के भक्त थे। उनका नाम था श्यामलाल। श्यामलाल की एक मेडिकल की दुकान थी जहां पर उन्होंने भगवान का मंदिर बना रखा था और एक भगवान का विग्रह बहुत ही सुंदर था। उन्हें भोग लगाते, उनकी पूजा करते और नाम जप करते। उनका रोज का यही नियम था। वह दुकान पे आते तो भगवान को पूजा करते, उनको भोग लगाते और नाम जप करते। उनका एक पुत्र था जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। उनके पिताजी ने अपने पुत्र को काफ़ी बार समझाया कि बेटा, भगवान नाम की चीज़ होते हैं, उन्हें तुम मानो, उन पर विश्वास करो। परंतु वह नहीं मानता। कहता, भगवान को जब मैंने देखा ही नहीं है तो उन पर मैं विश्वास क्यों करूं? तो श्यामलाल अपने पुत्र से बड़े ही दुखी रहते क्योंकि उनका पुत्र भगवान को नहीं मानता, उनकी पूजा नहीं करता। तो उन पे धीरे धीरे बुढ़ापा आया। तो एक दिन वह अपने पुत्र से कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम भगवान की पूजा करना, उन पर विश्वास रखना, खूब नाम जप करना। परंतु उनका पुत्र नहीं माना और एक दिन श्यामलाल की मृत्यु हो जाती है। अब उसका पुत्र उनकी दुकान पर बैठता है तो भगवान की ना पूजा करता, ना नाम जप करता और ना ही उन्हें भोग लगाता। तो धीरे धीरे समय बीता। भगवान का जो विग्रह था उस पे भी काफ़ी धूल जमा हो गई क्योंकि ना उनकी कोई सेवा नहीं करता था। तो एक दिन क्या हुआ, संध्या का समय था, आंधी तूफान बारिश हो रही थी। तो उस श्यामलाल के पुत्र ने उस शटर को आधा बंद कर दिया और आधा खुला था और वह अपने मित्रों के साथ अंदर बैठ के जुआ खेल रहा था। तो वहीं एक 5-6 वर्ष का बालक आता है और उसके पुत्र से कहता है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने मुझे जो पर्चे पे ये दवाई लिखी है वह तुम मुझे दे दो, नहीं तो मेरी माँ की मृत्यु हो जाएगी। तो बिजली चली गई थी इतनी आंधी बारिश में। तो वह अंधेरे में रखी हुई दवा दे देता है। वह बालक लेके चला जाता है और जब बाद में बिजली आती है तो वह देखता है कि उसने जो दवाई दी थी वो चूहे मारने की दवा थी और जो असली दवाई थी वह वहीं बगल में रखी रह गई। अब उसे बड़ा ही दुख होता है कि कहीं उसकी माँ की तबीयत और ख़राब ना हो जाए। तो अब उसे अपने पिता की बात याद आती है। वह भगवान के उस विग्रह के पास जाता है। उसने आज तक कभी भी भगवान को नहीं देखा था, परंतु आज उसने पहली बार विग्रह को साफ किया और उनसे प्रार्थना करता है कि यदि आप सच में होते हो तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, उसकी माँ के प्राणों को बचा लो। मैंने उसे दूसरी दवाई दे दी है जिससे कि उसकी माँ की मृत्यु हो सकती है। तो यदि आप भगवान हो तो उसे ऐसा करने से रोक लो। तो थोड़ी देर में वह बालक आता है और उससे कहता है कि भैया, जो आपने दवाई दी थी वह मेरे हाथ से गिर गई, पानी के गड्ढे में गिर गई है, अब मुझे दूसरी दवा दे दो। तो यह सुनते ही उसे थोड़ा भावुक होता है और वह उसे दवाई दे देता है जो ठीक थी। वह लेके चला जाता है। अब वह उसका पुत्र सीधे भगवान के पास जाता है, उनके विग्रह के पास, और वहीं रोने लगता है। कहता है कि मैंने इतने वर्षों तक आप पे भरोसा नहीं की, आप पे आस्था नहीं रखी, मुझे माफ़ कीजिए। मेरे पिताजी भी मुझे समझाते थे, परंतु मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं आप पे पूरी श्रद्धा रखूँगा, आपकी खूब सेवा करूँगा, खूब नाम जप करूँगा। और वह आगे फिर भगवान का खूब नाम जप करता, खूब दान करता, खूब तीर्थों पर जाता और अब उसके अंदर भी भक्ति प्रवेश कर गई। तो भक्तों, अगर विश्वास है तो भगवान खम्भे से प्रकट हो जाते हैं, और यदि विश्वास ही नहीं है तो भगवान हमारे सामने क्यों ना खड़े हों, तब भी हम उन्हें नहीं पहचान सकते, जैसे कि दुर्योधन। तो विश्वास की बात है। जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है। तो भगवान श्रद्धा का विषय है, तर्क का नहीं है, संदेह का नहीं है। इसलिए भगवान पर खूब विश्वास रखिए। भगवान सभी का विश्वास निभाते भी हैं, उनके विश्वास की लाज नहीं जाने देते। यदि कोई भक्त भगवान पर सच्चे मन से विश्वास करता है तो भगवान उसके विश्वास को अवश्य पूरा करते हैं। इसलिए भगवान पर श्रद्धा रखिए,
भगवान हमारे पास ही है, बस महसूस करने की आवश्यकता है। और भक्तों, ऐसे ही प्रश्न आपके किसी रिश्तेदार, मित्र आदि के मन में रहते हैं तो उन्हें यह वीडियो अवश्य शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि उन्हें भी अपने प्रश्न का उत्तर मिले। और आपका भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में अवश्य पूछिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।